कल संपन्न हुए चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, अपने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से बांकीपुर की जनता को बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बार फिर से उन्होंने ये साबित किया कि उनका दिल भारतीय जनता पार्टी में ही बसता है और भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत के साथ बांकीपुर चुनाव जीतने जा रही है। दो तीन बातें इस चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं, जो कि हमें देखने को मिली, जो कि बिहार के संदर्भ में बहुत कम देखने को मिला है, जो आप सब मीडिया बंधुओं ने ऑब्जर्व किया हो। हमने देखा कि कम्युनिस्टों को हटाने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट ममता बनर्जी को शिफ्ट किया था 2012 में। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट शिफ्ट किया था आम आदमी पार्टी के लिए। जब से जन स्वराज की शुरुआत हुई, ये पदयात्रा करते थे, तब से ये बार बार कहते थे कि लालू जी के बेटे मुख्यमंत्री बनी, तू लोग ना बन, जाके हर जगह ये बोलते थे। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे, एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को। पहले घूम घूम के तेजस्वी को पूछते थे 24 से 25। ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है, वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। अब आप देखिए, तीसरी मैदान में 5 बजे का काउंटिंग खत्म होता है, 5:02 से सर्वे आने शुरू होता है। का अच्छा सर्वे, तभी आपने सुना 6 बजे से सर्वे आने शुरू हुए, 6 बजे खत्म हुई। चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा की 6:02 में पहला सर्वे। भाई, हम लोग इतने दिन से राजनीति में हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं, प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, फाइनल रिजल्ट आते आते 2-3 घंटा लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा अपना पोलिंग फीडबैक आते आते हमें बज गया था 9, लेकिन इनका सर्वे 6:02 पे आ गया। कौन सा मत? कोई लोक मत है, कोई जन मत है, कोई अपना मत है, कोई तेरा मत है, तू खा मत, तू पी मत, तमाम तरह के सर्वे जितने होते हैं ऊपर से नीचे तक, वो सर्वे आना शुरू किया। सर्वे के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया, फलाना जीत गया, फलाना हार गया, इतना परसेंट, इतना परसेंट। सेफोलॉजिस्ट की बाहर आ गई थी कल शाम से बिहार। ये फेक सर्वे जो है, किसी का ऑफिस है दिल्ली में, मालवीय नगर में, किसी का ऑफिस है लखनऊ में, और किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तमाम तरह के फर्जी इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? हार की कुंठा इतनी बढ़ी हुई थी कि पूरे चुनाव अराजक की तरह बिहेव करते थे। चुनाव के एक रात पहले जगदलपुर थाने में बैठ के पुलिस ऑफिसर्स पे दबाव डालने की कोशिश। नियम तय है, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, जितने बाहरी कार्यकर्ता है, जो वोटर नहीं है, वो एरिया छोड़ के चला जाए। हम लोग भी जाते हैं चुनाव प्रचार में, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों नहीं गए भाई? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और तो और जगदलपुर थाने में रात भर बवाल काटा 2 बजे तक, ताकि कवरेज मिलते जाए, सिंपैथी हासिल कर सके। चुनाव प्रचार के दिन मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, हमारे दोनों बगल में विधायक हैं। चुनाव कैंडिडेट की गाड़ी में कैंडिडेट ड्राइवर और उसका अंगरक्षक के अलावा चौथा व्यक्ति अलाउड नहीं है। आप सबने देखा कि कल माननीय प्रखर कुटिल जी कितने लोगों के साथ कितनी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे या नहीं घूम रहे? 3 से 4 गाड़ियों में, और हर बूथ पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश की। महिला एसपी से दुर्व्यवहार किया, एन कॉलेज में मारपीट करने की कोशिश की गई। इनका पूरा प्रयास था कि किसी तरह से हिंसा भड़क जाए ताकि मुझे और माइलेज मिले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो पता है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पास होना कुछ नहीं है। होना है वही 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रखर बहुमत से जीतेगी। लेकिन ये फिर आदमी कहेगा, ये देखिए संविधान का कत्ल हो गया, भाजपा ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग बिक गया। अरे चुनाव आयोग को तो कल हम लोग शिकायत दे दे के थक गए कि 3-3, 4-4 गाड़ियों से कैसे कैंडिडेट घूम रहा है। बाहरी व्यक्ति अभी तक क्षेत्र छोड़ के क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक शिकायत की गई, आरजेडी ने किया नहीं। क्यों करेंगे भाई? उनका काम कर रहा है। तो एक बात मैं बांकीपुर की जनता को कहना चाहूंगा,
कि सीआर के चक्कर में मत आइए। बहुत लोग सीआर के चक्कर में आए होंगे, बदलाव करेंगे बदलाव करेंगे। ये कोरोना वायरस है, ये एक ही चीज का बदलाव कर सकता है, बर्बादी का। बहुत मुश्किल से बिहार निकला है बर्बादी के रास्ते से बाहर पिछले 20 सालों, और हम प्रगति के रास्ते पे चले हैं। इस आदमी की सोच में आना दिखता है, ये हर आदमी को इस्तेमाल करता है। आप ही बताइए, भरत तिवारी की मां के साथ इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल ही किया। क्या सही था ये? बाद में उसका खंडन हुआ। नीतीश जी का वीडियो जो उन्होंने अपील की थी, उसको इसने एआई का वीडियो बता दिया। बाद में जेडीयू के लोगों ने उसमें शिकायत दर्ज की। आइए, चुनाव के बाद 3 तारीख के बाद कुकुर मुत्ता की तरह गायब हो जाएंगे ये प्रखर कुटिल साहब।